स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि आप लोगों ने कल का मेरा सेशन अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। कल हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी जिनमें सिमिली थी, मेटाफोर था और पर्सोनिफिकेशन था। आज हम पन पढ़ेंगे। पन जो है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आज हम अकेले केवल पन को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ पन इज अ figure of speech that uses a words multiple meanings or similar sounding words to create humor। ये पन में जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, कभी कभी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। और ये जनरली यूज किस लिए किए जाते हैं? ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। कहीं भी देखिए, अगर मान लीजिए किसी और सेंस में हम कुछ और बोल रहे हैं और उसका कोई और मतलब किसी ने लगा लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उसी तरह जैसे कि हिंदी में भी बहुत सारे शब्द आपको मिलते होंगे कि जिनमें कहा जाता है, अब जैसे खाना, अब खाना का सेंस फूड भी होता है और खाना यानी ईटिंग भी होता है, तो दोनों का सेम मीनिंग है। उसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे कि पीस, PEACE पीस और PIECE पीस, दोनों के मतलब अलग अलग हैं। ग्रेट, GRATE ग्रेट और GREAT ग्रेट। एक ग्रेट माने घिसना यानी कोई चीज़ ग्रेट करना, और ग्रेट माने महान यानी बड़ा। इसी तरह जो होता है टेल, TALE टेल, TAIL टेल, टेल माने कहानी और TIL टेल माने पूछ। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कभी कभी किसी किसी को कंफ्यूज कर देती हैं, और जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसी में लोग ह्यूमर इसमें पैदा करने की कोशिश करते हैं। दीज आर कॉमन फीचर ऑफ कॉमेडी, लिटरेचर, फिल्म्स एंड एवरीडे लाइफ। जनरली ये किसके लिए फीचर यूज किया जाता है? कॉमेडी पैदा करने के लिए, हास्य पैदा करने के लिए, ह्यूमर पैदा करने के लिए। कहाँ? लिटरेचर में, फिल्मों में या एवरीडे लाइफ, कहीं पे भी आपको हास्य पैदा करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें यूज करी जाती हैं। अब उसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पन्स। पन कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला हो गया होमोफोनिक पन्स। होमोफोनिक पन्स क्या होते हैं? यूज वर्ड्स दैट साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, सच एज एट एंड एट, ATE8 एंड EIGST8। अब इनमें क्या होता है, ये वैसे वर्ड को यूज करते हैं जिनके साउंड सेम होते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, मगर इनके स्पेलिंग और इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे ATE8 8 माने खाया और EIGST8 8 माने 8, तो दोनों के मतलब अलग अलग हो गए। अब जैसे एग्जांपल PEACE पीस और PIECE पीस, पीस एक पीस माने शांति, एक पीस माने टुकड़ा। तो अगर हम इसको एक को दूसरे की जगह रिप्लेस कर देंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसमें कॉमेडी पैदा होती है। अब देखिए इसका एग्जांपल है, मेकिंग मैक्रोनी चीज वॉज GRATE ग्रेट फन। और अगर हम इसको GREAT ग्रेट से भी रिप्लेस कर सकते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, मेकिंग मैक्रोनी चीज वॉज ग्रेट फन, यानी मैक्रोनी बनाते समय जब उन्होंने चीज को ग्रेट किया उन्हें बड़ा मजा आया उसमें। और इसमें अगर ग्रेट लगा दें तो मेकिंग मैक्रोनी चीज वॉज ग्रेट फन, यानी मैक्रोनी बनाते समय चीज बड़ा फन दे रही थी। प्लांटिंग ट्रीज फिल मी विद बिलीफ दैट वी कैन सेव द प्लांट्स। जब हम प्लांटिंग ट्री को प्लांट करते हैं, लगाते हैं, तो हम इस विश्वास से भर जाते हैं कि हम पेड़ों को बचा सकते हैं। अब अगर हम इसको बिलीफ को बी और लीफ अलग अलग बोलने में, दोनों बिलीफ है, वो भी बिलीफ है और वो भी बिलीफ है, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कोई पत्ती से थोड़ी ना भर जाएगा। माइन इज अ लॉन्ग एंड सैड टेल। अब TALE टेल की TAIL टेल, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है एलिस इन वंडरलैंड का। जब एलिस वहाँ वंडरलैंड में पहुंचती है तो चूहा उससे क्या कहता है? वो कहता है माइन इज अ लॉन्ग एंड सैड टेल। तो वो पूछती कि तुम्हारी टेल दुखी क्यों है? वो टेल समझी पूछ, जबकि वो टेल कह रहा था कहानी, उसकी कहानी। अब देखिए दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं। ये तो हो गया कि जिनमें उनके जो स्पेलिंग फर्क होती है मगर उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इसलिए लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दूसरा है होमोग्राफिक पेन्स। यूज वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। इसमें स्पेलिंग सेम होती है मगर मीनिंग अलग होता है। पहले में क्या था, स्पेलिंग अलग थी, प्रोनाउंसिएशन सेम था, मतलब अलग था। इसमें क्या है, इसमें स्पेलिंग भी सेम है और लेकिन मतलब अलग है। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट, या एक ऑब्जेक्ट माने थिंग होता है, एक ऑब्जेक्ट माने आर्ग्यू होता है। जैसे आपने अगर कहीं अदालत की कोई कार्यवाही देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब दो वकील को किसी की बात काटनी होती है तो सीधे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट योर ऑनर। तो ऐसे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कि उन्हें इस बात पे ऐतराज है और उन्हें इस बात पे बहस करनी है, तो ऐतराज के लिए भी हम ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। अब देखिए फ्लाइज की स्पेलिंग दोनों जगह सेम है। FLIES फ्लाइज, फ्लाइज माने उड़ता है। FLIES फ्लाइज मक्खी, एक तरह की मक्खी, एक तरह का इंसेक्ट।
तो समय किसकी तरह उड़ जाता है? तीर की तरह उड़ जाता है। और फ्रूट फ्लाइज किसकी तरह दिखती है? बनाना की तरह दिखती हैं। अब बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इन हार्ड टू बीट। बॉइल्ड एग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बॉइल्ड एग एक तरह का कठिन टास्क भी है। बॉइल्ड एग हम किसके लिए यूज करते हैं? एक कठिन काम के लिए। और बॉइल्ड एग अंडे, उबले हुए अंडे के लिए भी यूज करते हैं कि सुबह सुबह उबले हुए अंडे को तोड़ना एक कठिन काम है। आप अंडे को कभी तोड़ के देखिए बॉइल्ड एग को, वो बार बार फिसल जाएगा। और इसीलिए वो बना हुआ है कि कठिन टास्क के लिए बॉइल्ड टू ब्रेक, ये बॉइल्ड एग को बीट करना इसीलिए ये बना है कि ये एक कठिन काम है। तो कठिन काम के लिए भी बॉइल्ड एग यूज करते हैं हम, और बॉइल्ड एग के लिए तो बॉइल्ड एग यूज करते ही करते हैं। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। अब इसमें क्या है कि जो हमारे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज हैं। अब अगर स्टोरी का मतलब फ्लोर भी होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, और स्टोरी का मतलब कहानियां भी होता है। स्टोरीज देखिए दोनों की स्पेलिंग डिट्टो सेम है, लेकिन मतलब दोनों का अलग है। अगर हम ये कहें कि द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ फ्लोर्स थोड़ी ना होंगे, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कहानियां होंगी, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स है, बुक्स में कहानियां हैं। तो इसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन मतलब इसका अलग अलग है। अब हम तीसरा देखेंगे होमोनिमिक पंस। होमोनिमिक पंस कौन से होते हैं? तीसरा कौन सा है? होमोनिमिक पंस है। हाँ, यूज वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम। अब इसमें देखिए, इसमें स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मगर मतलब उसका एकदम फर्क है। सच एज रिंग विच कैन रिफर टू इधर अ सर्किल, जैसे कि रिंग, रिंग को हम किसी सर्किल के लिए भी यूज करते हैं, और टू एक्ट ऑफ कॉलिंग समवन्स फोन। अगर हम किसी के समवन पर फोन भी करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना मुझे रिंग कर रहे हैं, या आपके फोन की रिंग बज रही है। तो टोन के लिए भी हम रिंग यूज करते हैं, फोन की टोन के लिए भी, और हम किसी सर्कल के लिए भी इसको रिंग को यूज करते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल किस तरह होंगे। 2 सिल्क वर्म्स हैड अ रेस, यानी 2 सिल्क वर्म का क्या था? एक रेस हुई, एक रेस हुई। इट एंडेड इन अ टाई, और इसका अंत कैसे हुआ? टाई पर हुआ। अब देखिए टाई को हम किस लिए करते हैं? जब दो लोगों के बीच में कोई प्रतियोगिता हो और कोई ना जीते हारे, वो टाई माना जाता है, ना तुम जीते ना तुम हारे, ना तुम जीते ना तुम हारे। तो रेस फिनिश्ड एट सेम टाइम, जब दो लोग एक ही टाइम पर रेस को फिनिश करते हैं तो उसे एक टाई कहते हैं। और नेक वेयर होता है, दैट इज ऑफन मेड ऑफ सिल्क। नेक वेयर यानी दो नेक वेयर जो होता है वो अधिकतर सिल्क का बना हुआ होता है। तो इसमें यह भी कहा जा सकता है कि उन दोनों की रेस कहाँ खत्म हुई? उन दोनों की रेस जब वो नेक वेयर बन गया वहां पर आकर के खत्म हुई। द बुचर डिड नॉट टेक द रिस्क एज द स्टेक वर टू हाई। बुचर क्या नहीं ले सकता था? बुचर रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्यों? डिड नॉट टेक, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि स्टेक वर टू हाई। स्टेक अब टू हाई बहुत बड़े के लिए भी करते हैं और बहुत ऊंचे के लिए भी करते हैं, बहुत ऊंचे। स्टेक माने होता है पीस ऑफ बीफ भी होता है, और स्टेक माने बेट भी होता है। तो ये दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन इनके मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अब हम देखते हैं चौथे टाइप का कंपाउंड पंस होते हैं। कंपाउंड कौन से पंस होते हैं? कंबाइन 2 और मोर होमोनिमिक फैंस, होमोग्राफिक फैन और होमोफेनिक पंस इन वन सेंटेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कंपाउंड। कंपाउंड यानी कई एक ही सेंटेंस में। अब ये सब तो आपने एक एक अकेले अकेले पढ़े कि एक सेंटेंस में एक प्रकार का आ रहा था, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो एक ही सेंटेंस में कई सारे यूज कर लिए जाएंगे। एग्जाम्पल, अब शी पुल्ड अ मसल एट द सी फूड जिम्नास्टिक इवेंट्स। अब पुल्ड में देखिए, पुल्ड की स्पेलिंग सेम है मगर मसल की स्पेलिंग, अगर हम पुल्ड को चाहे हम खींचने के लिए, चाहे उठाने के लिए, चाहे तोड़ने के लिए बोलेंगे तो उसकी स्पेलिंग पुल्ड ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा है? ये होमोनिमिक पंस है। लेकिन मसल की स्पेलिंग, अगर हम मसल को सीप के लिए बोलेंगे तो MUSSEL मसल बोलेंगे, और अगर हम मांसपेशी के लिए बोलेंगे MUSCLE मसल बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये होमोफोनिक पंस है। तो ये दो तरह के पन एक ही में यूज हो गए। शी पुल्ड अ मसल एट द सी फूड जिम्नास्टिक इवेंट्स। उसने जिम्नास्टिक इवेंट में क्या किया? एक सीप उठाई। अगला है नेवर स्कैम इन द जंगल, चीताज आर ऑलवेज स्पॉटेड। नेवर स्कैम इन अ जंगल, कभी भी जंगल में कोई खुराफात ना करो, कोई स्कैम ना करो। अब यहाँ पे स्कैम का मतलब धोखाधड़ी के लिए भी होता है, गलत काम के लिए भी होता है, और खुराफात के लिए भी होता है। चीताज आर ऑलवेज स्पॉटेड। स्पॉटेड क्या है? स्पॉटेड यानी
पाए जाते हैं, हर जगह चीते पाए जाते हैं। स्पॉटेड का मतलब यहाँ पे पाए जाते से भी है, और चीते के ऊपर जो स्पॉट होते हैं उनके लिए भी चीताज आर ऑलवेज स्पॉटेड। चीता हमेशा स्पॉटेड होता है, उसके ऊपर जो निशान होते हैं उन्हें स्पॉट्स ही तो कहते हैं। तो इसमें दो तरह के, इसमें भी दो तरह के चूंकि पन यूज हुए हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड पन कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चारों प्रकार के जो पन्स होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। चारों थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, लेकिन कहलाते ये पन ही है। अब इनका यूज क्या होता है? पन्स कैन बी यूज टू हाईलाइट एब्सर्डिटी, कंट्रीब्यूट द कैरेक्टर टू डेवलप और अंडरस्कोर आयरनी। क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें उसकी बेवकूफ़ी दिखानी होती है, या ह्यूमर पैदा करना होता है, या कॉमेडी पैदा करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? पन का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। अब आप पन को बहुत अच्छी तरह से, चूंकि इसमें 4 प्रकार के पन होते हैं, उनकी अलग अलग डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, उनके अलग अलग एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। बाकी बचे हुए जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद।